हेलो एवरीवन। साइंस में आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नेम है एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन, यानी मानव के अंदर उत्सर्जन की आज बात करने वाले हैं हम। ठीक है, एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन में कैसे करें, देखिए इसमें सबसे पहले तो हमें जो हमारा एक्सक्रिएटरी सिस्टम है यानी उत्सर्जन तंत्र है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आपको ये फिजिकल में भी आपने पढ़ा होगा कि जो हमारी किडनी है यानी गुर्दे, हिंदी में क्या बोलते हैं किडनी को? वृक्क बोलते हैं, वृक्क, है ना। यानी किडनी, जो हमारी किडनी है एक तरह से, उसमें हमारे एक्सक्रिएटरी सिस्टम में वो सहायक है। ठीक है, हमारे दो गुर्दे होती हैं, यानी जो एब्डोमेन कैविटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? उदर गुहा में। यस, उदर गुहा में स्थित होते हैं। ठीक है, तो यानी आज हम एक्सक्रिएटरी सिस्टम ही बनाने वाले हैं। ठीक है, तो एक्सक्रिएटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र की मैं बात करने वाला हूं। तो इसमें देखिए डायग्राम कैसे बनाना है एक्सक्रिएटरी सिस्टम का। कई बार पेपर में आता है कि ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम बनाइए आप डायग्राम, नेम, इसका नाम भी आपने लिखना होता है कि क्या क्या उसमें पार्ट है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, मैं एक्सक्रिएटरी सिस्टम बना रहा हूं और इसका वीडियो भी मैं अलग से इसका सेंड कर दूंगा ताकि आप अच्छे से बना सको, लेकिन रफली मैं बना के दिखाता हूं आपको एक्सक्रिएटरी सिस्टम मैं बना के दिखा रहा हूं बच्चों। सबसे पहले देखिए क्या करूंगा मैं, यानी उत्सर्जन तंत्र की मैं बात करने वाला हूं। उत्सर्जन तंत्र मैं बनाने वाला हूं, डायग्राम बना रहा हूं मैं। देखिए सबसे पहले आपको एक पता होना चाहिए, दो किडनी होती है, तो मैं दोनों की दोनों किडनी पहले ड्रा कर देता हूं। देखिए आराम से दो किडनी बनाएंगे हम, और आपको पता है बीन शेप होती है हमारी किडनी की। और एक बात और इसमें मैं बताना चाहता हूं, जो हमारी किडनी होती है, यस, जो बच्चों किडनी होती है उसमें उसका जो शेप होता है यानी उसका जो आकार होता है 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, 6 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और 2.5 सेंटीमीटर एक तरह से कह सकते हो मोटाई होती है इसकी। लंबी चौड़ी और मोटाई कह सकते हो, यानी 10 6 2.5 के शेप में इसका शेप होता है। तो किडनी की मैं इसमें पहला इसका सिस्टम बना रहा हूं, पूरा का पूरा अपना जो किडनी है ये बना रहा हूं। देखिए इस तरह से किडनी बनाएंगे आप, दो किडनी बनाएंगे, एक किडनी इधर बनाओगे, एक लेफ्ट में एक राइट में। ठीक है, और मैंने साइंस में आपको बताया था जो हमारा राइट होता है वो लेफ्ट होता है और जो लेफ्ट में है वो राइट में है। तो इस तरह से दो किडनी आप बना लोगे बच्चों। ठीक है, दो किडनी बना लेनी आपने। तो एक इसमें अलग से बात मैं बताऊंगा कि जो हमारी बाई की बात मैं करने वाला हूं, जो हमारा दाया की बात करेंगे। दाया वृक्क जो होता है, दाया कौन सा है हमारा? ये इस साइड। ये वैसे क्या है, ये बाया नहीं है, यानी अपना लेफ्ट राइट देख के हिसाब से करेंगे तो ये क्या होगा? लेफ्ट होगा हमारा, लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे इसको राइट हैंड साइड करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं बताने वाला हूं जो हमारा बाया वृक्क होता है, ये वाला वृक्क बच्चों, ये वाली किडनी, ये वाला वृक्क बोलते हैं हिंदी में। क्या बताया था मैंने? वृक्क। ये वाली किडनी क्या होती है बच्चों? थोड़ी सी धसी हुई होती है अंदर से और बाहर से थोड़ी उभरी हुई होती है। ये अंदर से धसी हुई होती है और बाहर से थोड़ी उभरी हुई होती है। ये हमारे लीवर की वजह से, यानी यकृत बोलते हैं ना हिंदी में, यकृत की वजह से इसका कुछ शेप ऐसा होता है। अंदर से थोड़ी धसी होती है, बाहर से थोड़ी उभरी हुई होती है। ये हालांकि इतनी नहीं होती। ठीक है, ये इतना उभरा हुआ पार्ट नहीं होता, इसको तो सीधा भी बना सकते हो, थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं डायग्राम को। ठीक है, इस तरह से आपका क्या बन गया, ये दो किडनी मैंने बना दी। थोड़ा ऊंचाई पे बनाएंगे इसको। ये दो किडनी आपकी बन चुकी है। ठीक है, ये थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा ऊंचा बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊंचा बना लो। इसका हेल्पफुल हमारे लिए बताऊंगा क्यों मैंने इसको थोड़ा सा ऊंचा बनाया। देखिए अब क्या बनाना है,
अब हम इसके अंदर, आपको पता है ब्लड जाता है ब्लड वेसल से, यानी रक्त वाहिनी बनाते हैं हम। इसमें रक्त वाहिनी देखो, साथ साथ में देखो कैसे बनाना है, ऐसे करके एक इसमें प्रवेश करवा दो, ठीक है, और इसी तरह से इसको शेप दे दो ताकि दो डबल के अंदर जा सके ये, इस तरह से आप इसको नीचे ले आओ, ठीक है। और फिर ये वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला जो शिरा है, इसको नीचे ले आओ और इसमें एंट्री करवा दो, और एंट्री करवाने के बाद में दूसरे वाला सिरा है, इस तरह से इसको ले आओ, ठीक है। तो ये आपका एक बन चुका है। ये जो मैं बना रहा हूं बच्चों, ये जो मैं बना रहा हूं, ये शिरा वेन बना रहा हूं जिसमें अशुद्ध ब्लड होता है, वेन बना रहा हूं। और वेना केवा है बच्चों, ये हमारी क्या है, वेना केवा है, वेना केवा। महाशिरा, महाशिरा है, बड़े हृदय का डायग्राम हमने बनाया था, हृदय का डायग्राम, हार्ट की बात करेंगे, वही शिरा है, महाशिरा है, ठीक है। ये महाशिरा है और इसमें आ रहा है ब्लड, वेना केवा है ये, ठीक है। अब देखिए इसमें वेना केवा में तो अशुद्ध ब्लड आता है, अब शुद्ध हो जाएगा, वो कौन सा है, ये दूसरी वाली बना रहा हूं, ये मैं बना रहा हूं, यहां से देखो, ये वाली है अयोटा, महाधमनी, अयोटा बना रहा हूं बच्चों मैं, यस, अयोटा बना रहा हूं यहां पर, अयोटा। इस तरह से इसको शेप दे देंगे, ठीक है। ये वाला जो नीचे ले आएंगे, ये वाला नीचे वाला आएगा, नीचे आएगा ये आपके पास क्या बन गया, ये जो मैंने बनाया है ये है अयोटा, महाधमनी जिसमें शुद्ध रक्त जाता है, अयोटा, ठीक है। ये वाली क्या है, महाशिरा, वेना केवा, ये दूसरे वाली साइड से चल रही है ना, इसमें अशुद्ध रक्त है। मेरे पास कलर नहीं है बच्चों, आप अपना कलर इसमें भर सकते हो, इसमें ब्लू कलर भर देना। आपको बताया था जैसे पीछे डायग्राम में, ब्लू कलर को ऐसा इसलिए करते हैं, ब्लू कलर इसका ब्लड का, वैसे तो दोनों कलर जो होते हैं, दोनों ब्लड होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, दोनों, जैसे इसमें तो CO2 ज्यादा है, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, कलर का डिफरेंस करने के लिए ये इसको क्या करते हैं, इसको हम ब्लू कलर से दिखाते हैं, इसको रेड से दिखाते हैं, इसको ब्लू से दिखाते हैं, ठीक है। तो आप इसमें भर सकते हो ब्लू, यस, पहले वाली में ब्लू भर देना ताकि पता लग जाए ये शिरा है, शिरा में एक शिरा को छोड़ के सारी शिराओं में कैसा ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है। तो ये बात हम कर चुके हैं, ये महाधमनी मैंने बना दी है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखिए इसके अंदर, अब हम इसमें हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है, मूत्र वाहिनी है, वो बनाने वाले हैं इसके अंदर। देखिए पहले मैं शेप दे देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, इसको इस शेप के अंदर बनाइए, इस तरह से दोनों साइड से बराबर बराबर लेके आइए आप, ठीक है। इस तरह से आप शेप दे सकते हो इसको। आगे क्या करना है, इसको डबल कोटिंग देनी है, यानी डबल आपने इसकी लाइन करनी है, देखिए ध्यान से, और इस तरह से लेते आइए, इस तरह से आप बना सकते हो। सेम हेयर इसी तरह से यहां पर बनाओगे आप, इसी तरह से ऐसे बाहर निकाल दोगे, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अब ये अंदर वाला, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट किसका है बच्चों, ये वाला पार्ट है। अब ये यानी ये रेड कलर वाला है, अब ये जो ब्लू कलर वाली है इसकी डबल बनाना है, तो इसको भी ऐसे बनाइए, देखिए इसको ले जाएंगे कुछ ऐसे, और इसको भी ऐसे ले जाएंगे। ये ब्लू कलर वाली लाइन है, ये यानी ये जो है ब्लू कलर वाला है, ये रेड वाला है, ये रेड वाला है, ये जो अंदर वाला है ये ब्लू कलर वाला है, ठीक है। इस तरह से बन जाएगा। तो कलर में होता तो अच्छे से समझ में आ जाता, कोई नहीं, ये डबल बना रहे हैं आपने। अब क्या करना है,
अब हमारी किडनी के अंदर ब्लड के लिए तो हमने बना दिया, ये ब्लड वेसल्स है बच्चों, ब्लड वेसल्स मैंने बना दी है। क्या बना दी मैंने? ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनी बना दी मैंने। ठीक है, अब हमारा किडनी क्या करती है? ब्लड को फिल्टर करती है। ब्लड के अंदर जो इम्प्योरिटी है यानी नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस है, या ये कह सकते हैं हमारे जो कह सकते हैं यूरिया कह सकते हैं अंदर, है ना, पेशाब वगैरह है, तो ये सारी चीजें बनाने का काम करती है किडनी। ठीक है, तो इसमें किडनी से यहां पर हम मूत्र वाहिनी निकाल के लेके आते हैं। यहां से देखिए मूत्र वाहिनी निकाल रहा हूं बच्चों मैं इस तरह से, मूत्र वाहिनी है ये दोनों की दोनों मैंने दोनों साइड से लेके आनी है, यहां से भी लेके आएंगे। क्या है ये? मूत्र वाहिनी, नलिकाएं कह सकते हो, मूत्र वाहिनी है ये आपके पास ये तो पता होना चाहिए कौन सी किडनी है। ये लेफ्ट है बच्चों, यानी लेफ्ट किडनी है ये हमारे पास, यानी बायां वृक्क है ये दायां हो जाएगा। ठीक है, अब ये मूत्र वाहिनी आ गई। देखो बच्चों, ये मूत्र वाहिनी यानी जो हमारा किडनी थी, किडनी ने ब्लड को साफ कर दिया, वो जो वेस्ट मटेरियल है वो आ गया यहां पर, यानी यूरिया वगैरह आ चुका है एक्स्ट्रा मात्रा में जो हमारे शरीर में जरूरत नहीं थी। अब वो कहां जाएगा? यस, यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, मूत्राशय में जाएगा। मूत्राशय इंग्लिश में नाम बताऊंगा मैं आपको। ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है बच्चों, यूरिनरी ब्लैडर का मतलब ये मूत्राशय है। यहां पर मूत्राशय यानी इकट्ठा होता है, और ये है मूत्र मार्ग, यहां से टाइम टू टाइम क्या किया जाता है? इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो यानी इस तरह से ये आपका एक्सक्रिएटरी सिस्टम बन चुका है बच्चों। एक्सक्रिएटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र है बच्चों ये। तो इसके नाम मैं दोबारा से बता देता हूं, ये बायां वृक्क है, ये दायां वृक्क है, यानी लेफ्ट किडनी है, ये राइट किडनी है। अच्छा, ये भी नाम मैंने बताया है। ये वाली क्या है? यस, ये वाली क्या है? अयोटा है, अयोटा, जिसमें शुद्ध हो जाएगा ब्लड, शुद्ध हो जाएगा जब यानी ब्लड छन जाएगा तब जाके इसमें आएगा। लेकिन हम वेना केवा शिरा लेके आएगी किडनी में। शिरा क्या कहां लेके आएगी? जो शिरा है, वेना केवा है, वो दोनों किडनियों में ब्लड लेकर के आती है, उसको साफ करवाने के लिए, उसको छनवाने के लिए, फिल्टर का काम करवाने के लिए महाशिरा लेकर के आती है बच्चों, दोनों में जाती है। ये पिछले में किया था ना, एक शिरा उधर चली गई थी, वेना केवा बनाया था, ठीक है, वो लेकर के आती है। और इसने किडनी में क्या कर दिया? इसको ब्लड को साफ कर दिया, उसको फिल्टर कर दिया। फिल्टर करने, देखो वैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं करूंगा मैं, अब तुम कहोगे सर वो तो फेफड़ों में किया था। हाँ, ये बात तुम कह सकते हो सर, कार्बन डाइऑक्साइड तो उन्होंने डाल दी थी। अरे कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और चीजें जो एक्स्ट्रा है ब्लड में, एक्स्ट्रा वाटर है, एक्स्ट्रा यूरिया है, एक्स्ट्रा नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस है, हिंदी में क्या कहेंगे हम भाई, हमारे ब्लड के अंदर जो अतिरिक्त मात्रा में पानी है, अतिरिक्त मात्रा में लवण है, उसको बाहर नहीं निकालना क्या? वो बाहर निकलेगा, जैसे पसीने के जरिए बाहर निकल जाता है, लवण ही तो है, ठीक है। लेकिन ये हमारा ये मैंने जो बनाया है एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये यूरिया वाली बात करेंगे हम, साल्ट की बात करेंगे, जो हमारे ब्लड में एक्स्ट्रा चीज है उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे यहां पर। यानी वो हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेना देना नहीं है। अब एक बार इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेना देना नहीं है। ये नहीं है कि हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही वेस्ट हो गया, उसके अंदर नहीं। वो तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन तो आपको पता है, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ग्लूकोज को तोड़ने के लिए किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की। इसलिए हम लंग्स की हेल्प से, फेफड़ों की हेल्प से ऑक्सीजन ब्लड में घोल देते हैं, ठीक है, यानी चली जाती है। लेकिन बच्चों ये क्या है? ये जो ब्लड में एक्स्ट्रा चीजें हैं,
ब्लड में एक्स्ट्रा चीजें, वाटर एक्स्ट्रा है, सॉल्ट एक्स्ट्रा है, नाइट्रोजनियस पदार्थ यानी जो हमारे विषैले पदार्थ कह सकते हो, जो हमारे काम के नहीं है हमारे ब्लड में, वो सारी चीजें कौन निकालता है? फिल्टर करने का काम तो यही करता है बच्चों। फिल्टर कौन करती है? किडनी करती है। तो किडनी में हमारी जो किडनी है या फिर हमारे जो वृक्क यानी गुर्दे की बात करूं तो यानी महाशिरा के अंदर ब्लड आता है, महाशिरा में ब्लड आता है और महाशिरा से जो ब्लड आएगा उसके अंदर ये किडनी क्या कर देगी? उसको फिल्टर कर देगी और वो अयोटा में चला जाता है। ठीक है, और मैं बता देता हूं यहां पर अयोटा किसका नाम है? यहां पर ये वाला अयोटा है, ये वाला वेना केवा है, यानी महाशिरा महाधमनी। अब और नाम बताता हूं आपको। ये वाली क्या बताई मैंने? ये जो ऊपर से डक आई है यानी डक बोलते हैं इसको, देखिए एक बार नली कह सकते हो, मूत्रवाहिनी क्या बोलेंगे इसको बच्चों? यस, इसको बोलेंगे मूत्रवाहिनी बोलेंगे, मूत्रवाहिनी। इसको हम बोलेंगे मूत्रवाहिनी। अच्छा, मूत्रवाहिनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? बिल्कुल आसान है, यूरेटर है ना, पढ़ा भी होगा। यूरेटर, यूरेटर है बच्चों। ये लेफ्ट है तो लेफ्ट लिख दिया, लेफ्ट यूरेटर है ये राइट यूरेटर हो गया। ये ऊपर से आया ना, ये देखो ये वाला ये ऊपर से आया है, ये राइट यूरेटर हो गया। यूरेटर यानी मूत्रवाहिनी, ये बाईं है, बाएं वृक्क से आई है, ये दाएं वृक्क से आई है, किडनी से, गुर्दे से आई है। ठीक है, ये वाला क्या है? ये इसका नाम मैंने क्या बताया था? मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर बोल सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। यानी यूरिनरी ब्लैडर का मतलब क्या है? जो यूरिन को इकट्ठा करने वाला है, यूरिन यानी पेशाब को इकट्ठा करने वाले हैं, तो इसको हम बोलते हैं मूत्राशय, मूत्राशय। ठीक है, और ये क्या है? यूरेथा। यूरेथा को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग, यूरेथा, यूरेथा यानी मूत्र मार्ग। तो यानी इस तरह से आपका ये एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, उत्सर्जन तंत्र होता है। इसके नाम आपको बहुत बार पूछे जाते हैं। ये आपको बच्चों नाम मैंने लिखे है ना, 1 2 3 4, ये नेम अगर आप लिख दोगे और डायग्राम बना दोगे, बहुत बार 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है अच्छे से इसको, और इसके नाम आपने लिखने हैं। हिंदी वाले थोड़े ध्यान से देखेंगे, मैं आपके पास एक वीडियो और सेंड करूंगा 2-4 मिनट की, उसमें आपने बनाने हैं। उसमें नाम जो लिखा हुआ है बच्चों, उसमें सिर्फ इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में आप देख लो क्या क्या लिखना है। अच्छा बच्चों, ये जो दोबारा से बता रहा हूं एक बार, जो ये मैंने धमनी बनाई है या फिर मैंने जो आर्टरी बनाई है, देखो बच्चों ये अयोटा ठीक है, बहुत बढ़िया, इसमें मैंने जो लिखी ये चीज है, लेकिन आपकी बुक में आपको क्या मिलेगा? जो ये आपके पास धमनी है बच्चों, यानी जो ये धमनी यानी जो आर्टरी है ना, आर्टरी है, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है किडनी से, किडनी से संबंधित है। इसको इसलिए वृक्क धमनी बोलते हैं, वृक्क धमनी यानी रेनल आर्टरी, रेनल आर्टरी, रेनल आर्टरी बोलते हैं बच्चों इसको। और ये वृक्क शिरा है, वृक्क शिरा है, यानी इसको क्या बोलते हैं? इससे इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रेनल वेन बोलते हैं इसको, रेनल वेन। जिस तरह से फेफड़ों से संबंधित था ना पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, इस तरह से इसका नाम है कौन सी? रेनल आर्टरी एंड रेनल वेन, रेनल आर्टरी एंड रेनल वेन, यानी वृक्क धमनी और वृक्क शिरा, वृक्क धमनी और वृक्क शिरा नेम है बच्चों इनका। तो इस तरह से बच्चों ये बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो या आप इसको अच्छे से बना सकते हो। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, ये हमारे पास हमारे शरीर के अंदर 2 पैर, एक पैर किडनी होती है, गुर्दे होते हैं, और जो बायां वाला होता है ऐसा, इसमें क्या है जो, सॉरी ये जो हमारा, हाँ
ये कौन सा था, ये हमारा दाया नहीं, लेफ्ट था हमारा, यानी ये बायां था और दाया वाला। तो दाया वाला मैंने आपको क्या चीज बताई थी, जो हमारा दाया, यस दाया जो वृक्क होता है, जो हमारा दाया वृक्क होता है, वो क्या होता है, थोड़ा सा बाहर की तरफ से क्या होता है, निकला होता है और अंदर की तरफ से थोड़ा धसा होता है। रीजन क्या है, वो लीवर की वजह से ऐसा होता है। लीवर की एडजस्टमेंट ऐसी होती है कि ये थोड़ा सा बाहर से उभरा होता है, और ये तो थोड़ा सा प्लेन दिखा सकते हैं सीधा इस तरह से, ठीक है। तो यानी इस तरह से आप डायग्राम कर सकते हो। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आया हुआ है, यानी उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या आया हुआ है, किडनी आए हुए हैं, मूत्रवाहिनी आई हुई है, मूत्राशय आया हुआ है, मूत्र मार्ग आया हुआ है, या ये कह सकते हैं उत्सर्जन तंत्र में, यस उत्सर्जन तंत्र में, मानव उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा किडनी और उसके सहायक अंग आते हैं, ये सहायक अंग मैंने दिखा दिए। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, यानी इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम अ पेयर ऑफ किडनी एंड इट्स, सहायक अंग को क्या बोलेंगे बच्चों, यस सहायक अंग को क्या बोलेंगे, रिलेटेड कह सकते हो, एंड इट्स रिलेटेड, यस रिलेटेड ऑर्गन्स कह सकते हो, या रिलेटिव पार्ट्स कह सकते हो, रिलेटिव पार्ट्स, है ना। तो सहायक अंग इस तरह से आते हैं बच्चों, ये बना सकते हो आराम से डायग्राम को तुम, ठीक है। तो ये डायग्राम आपने बनाना है, वीडियो सेंड करूंगा मैं, और अच्छे से इसको बनाइए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।